ये जो आपको पावर बैंक नजर आ रहा है भाई जी, 500 रुपए में बना है भाई। आप अपने घर पर इसे खुद बना सकते हैं। पीवीसी पाइप से यह बनाया गया पावर बैंक का। अपने मोबाइल को आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं इसके साथ। ये देखें, ये 8000 mAh का पावर बैंक है। मोबाइल को बिल्कुल फास्ट चार्जिंग करता है। उसके बाद इसके अंदर एलईडी लाइट का एक ऑप्शन लगाया गया है। ये देखिए, इसकी बहुत ज्यादा एलईडी लाइट है, अच्छा बैकअप देता है। 8000 mAh का पावर बैंक 500 रुपए में आप अपने घर पे कैसे बनाएंगे, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। तरीकाकार आपने बनाने का मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह आप अपने घर पर खुद बना सकते हैं, अनाड़ी बंदा भी बना लेगा। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली तो ये पावर बैंक आप खुद बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर वाला। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक पावर बैंक बनाने जा रहे हैं जो कि आपके मोबाइल को बिल्कुल फास्ट चार्ज करेगा। आप अपने घर पर आसानी के साथ बना सकते हैं बिल्कुल। इसमें आपको मेहनत नहीं ज्यादा करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये मेरे पास 2 इंची का पाइप है। इसका साइज 2 इंची का है। ये प्लास्टर का पाइप है, मार्केट से इजीली आपको मिल जाएगा 10-15 रुपए का। ये देखिए, 3.5 इंची इसका साइज मैंने काट लिया है। ठीक है, 3.5 इंची पे इसको मैंने काट कर लिया। और अब इसके बाद ये देखें, ये मेरे पास एक प्लास्टर के पाइप की सीधी की हुई गर्म करके एक शीट है। इसकी मैं 2 राउंड टिकियां काट लेता हूँ। मार्कर की मदद से इसको मैं निशान लगा लेता हूँ और इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह ये पावरफुल पावर बैंक आप अपने घर पे बना सकते हैं और साथ में आपको एलईडी का फंक्शन बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, वो भी आपने जनाब मेरी बना लेना है। तो मैं आपको ये तरीकाकार मुकम्मल सिखा दूंगा, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। ठीक है, ये मार्किंग मैंने कर ली है। इस तरह से आपने कटर के साथ ही, या आपके पास कोई भी आलात हो आप उसके साथ इसे गोल कट सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट से एक होल सा भी मिलता है, ड्रिल के साथ भी कटिंग हो जाती है, लेकिन आपने अगर घर पे बनाना है तो आप भाई कैंची से या किसी चीज़ से भी इस तरीके से इसे काट सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये इसकी गोल मैंने टिक्कियाँ बना लेनी है दोनों साइड के लिए। उसके बाद अगला सारा काम आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपने बनाना है। तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है और हौसला अफजाई करनी है कमेंट करके। अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ये सेकंड हैंड सेल कहाँ से मिलते हैं आज ये भी मैं आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा इंशाल्लाह। और जो भाई कमेंट करते हैं कि ये पावर बैंक 500 में कैसे भाई बन जाएगा, मैं आज बताऊंगा 500 रुपये में ये कैसे बनता है। ठीक है, ये देखें, गोल टिक्कियाँ मैंने काट ली हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने रख के 2 इंची वाले पाइप के ऊपर बिल्कुल सीधी टिक्की रखनी है। उसके बाद आपने इसको अल्फी लगा देनी। जिमसा अल्फी का आपने इस्तेमाल करना, अच्छी अल्फी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये देखिए, मैंने इसको अल्फी लगा दी है। अब ये खुश्क हो जाती है। जब ये खुश्क होता है तो इसको रेगमार की मदद से अच्छी तरीके से मैं फिनिशिंग कर लूँगा। ये देखिए भाई, ये बॉडी इस तरीके से हमारी बन गई पावर बैंक की। तो अब ये ऊपर वाली टिकी है। ठीक है, ये देखिए, ये ऊपर वाली भी मैंने कट के रखी हुई है। अब इसके साथ ये वाला जो पावर बैंक का मॉड्यूल है ना, ये इस्तेमाल करना है। ये फास्ट चार्जिंग मॉड्यूल है। ठीक है, 2 एम्पेयर का है और ये फास्ट चार्जिंग 10,000 mAh का है। ठीक है, इससे टाइप सी से भी आप चार्ज कर सकते हैं और मैक्रो से भी। और यहाँ पे एक पोर्ट मिलती है यूएसबी की, जिससे हम इसे यानी कि अपनी केबल लगा के मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। इससे हम करंट लेंगे। तो इसकी हमने फिटिंग यहाँ पे बनानी है। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे। तो इसकी फिटिंग बनाने के लिए मैं टेप का इस्तेमाल करूंगा। अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप वैसे भी अंदाजे से भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टेप का इस्तेमाल करूंगा। ये देखें, इस तरीके से टेप आपने लगा लेनी है बेस के सामने, सब बेस के सामने, और इस टेप से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो अब क्या करेंगे, ये देखें, इस तरीके कटर की मदद से आपने टेप को यहाँ पे कट लगा लेने। ठीक है, इस तरीके से मैं कट लगा लूँ, फिर आपको अगला काम दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अब आपने इस टेप को यहाँ पे लगा लेना है। इससे हमारे आसानी हो जाएगी ताकि फिटिंग के दौरान ना मसला नहीं आता। ठीक है, अच्छे तरीके से काम हो जाता है। अब मार्कर की मदद से इस तरीके से मार्कर लगाकर तो आपने इसकी यहाँ पे ड्राइंग बना लेनी है। ठीक है, ये कटिंग के साथ ये देखिए, इस तरीके से निशान हमारे लग चुके हैं। तो अब इसको मैं काविये से गर्म करूंगा और इस नैफ कटर से इसकी फिनिशिंग करूंगा। ठीक है, इस नैफ कटर से इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो काविया हमारे पास गर्म है। अगर काविया ना हो आपके पास तो आप किसी भी चीज़ से यानी कि इसे गर्म करके, छुरी वगैरह गैस पे गर्म करके उससे भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं आसानी से। ये देखें, इस तरीके से होल आपने निकाल लेने इस तरीके से। अब इसकी मैं इस कटर के साथ अच्छी तरीके फिनिशिंग, ये देखिए, ये प्लेट मैंने बना ली इसकी। अब ये एक बार लाइट के लिए बटन लगाना है, इसके भी यहाँ पे मैं जगह बना लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे टक दे के इस बटन को भी फिटिंग बना लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं फिटिंग पहले से ही बना लेता हूँ।
ताकि वीडियो में यहाँ पे आपने ना आरी ब्लेड से या किसी भी चीज से टक लगा लेना है या काविये से, तो ये बटन की फिटिंग भी आपने बना लेनी है। तो ये देखें इस तरीके से मैंने बटन की फिटिंग भी बना ली इस जगह पे। ये देखें इस तरीके से, इससे हमने एलईडी लाइट को जलाना है, ठीक है। अब बारी आ जाती है इस सर्किट की फिटिंग की। इसको सर्किट को इसके साथ हमने फिट करना है। आप हॉट ग्लू से या एल्फी से, दोनों चीजों से जिससे चाहे मर्जी फिट कर सकते हैं। तो मैं इसे फिलहाल हॉट ग्लू से यानी कि इसके साथ फिट करूंगा। आप चाहे तो एल्फी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई और भी जुगाड़ है तो वो भी आप लगा सकते हैं, आपका अपना माइंड है। लेकिन आपने इसको यहाँ पे फिट करना है, तो मैं इसे फिट कर लूँ। ठीक है, मैं हॉट ग्लू से ही करूंगा। और ये जो 4 इंडिकेटर है ना, इनके आपने यहाँ पे होल लाजमी निकालने हैं। मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा खुला रखा है ताकि यहाँ से हमें नजर आ जाए, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपके पास कोई और मॉडल होगा तो आप उसके हिसाब से बनाएंगे, लेकिन मेरे पास ये एलडी वाला है तो मैं इसकी फिटिंग बनाऊंगा। और अगर बात करें इस मॉड्यूल की, ये अक्सर वक़्त मार्केट में अलग-अलग मॉडल से मिलते हैं। ये चाइना का मॉड्यूल है अच्छी क्वालिटी का। तो आपने अगर ये लेना है तो ये देख लें। अगर इसके अलावा भी अच्छी क्वालिटी के मॉड्यूल बड़े भी आपको मिल जाते हैं सेंसर वाले। ये देखें, ये मॉड्यूल को मैंने हॉट ग्लू लगा लिया है और ये अच्छे तरीके से फिक्स हो चुका है, ठीक है। हॉट ग्लू का इस्तेमाल इसलिए किया, अगर नेक्स्ट टाइम इसे चेंज करना हो या उतारना हो तो ये उतर भी जाता है, ठीक है। ये देखें, ये मॉड्यूल हमारा बन के इसके साथ फिट हो चुका है। अब ये हमारे पास लिथियम सेल है। तो ये लिथियम सेल मुझे 50 रुपए का पड़ता है। हर वीडियो में मैं बताता हूँ, मैं सेकंड हैंड लैपटॉप वाली जो बैटरी होती है ना, वो सेकंड हैंड बैटरियां ले लेता हूँ कबाड़ शॉप से और लैपटॉप वाली शॉप से। उनमें से सेल निकाल के उनके टेस्ट करके जो अच्छी क्वालिटी के हाई पावर के सेल होते हैं, हाई एमएच के, वो मैं रख लेता हूँ। बाकी जो सेकंड हैंड होते हैं बेकार सेल, वो मैं सेल आउट कर देता हूँ। 200 रुपए पर केजी वो सेल हो जाते हैं, जो खराब भी निकलते हैं, ठीक है। ये मुझे 200 रुपए की बैटरी मिलती है और इसमें से ये 4-5 सेल निकलते हैं, जो मुझे 40-50 रुपए का एक सेल पड़ जाता है। अच्छी क्वालिटी के ये देखे 3.4 वोल्ट और ये 2 एम्पेयर के सेल है। ये 8 एम्पेयर के 8000 mAh का हमारा ये पावर बैंक बनेगा, ठीक है। ये मैं 4 सेल लगाऊंगा। इस सर्किट के साथ आप कम से कम 10 सेल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये 4 है क्योंकि मैंने इसको 4 पे 8000 mAh का बनाना है। अगर आपने इसके साथ ज्यादा सेल लगाने हैं तो बॉडी भी आपको ज्यादा बड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर 6 सेल इजीली लग जाते हैं। ये 2 इंची वाला जो पाइप है ना, इसके अंदर 6 सेल लग जाते हैं आसानी से। लेकिन मैंने 4 लगाने हैं, ठीक है। इन चारों सेलों को आपने पैरेलल में लगाना है, ठीक है। इनकी प्लस साइड एक साइड पे रखनी है और माइनस साइड एक साइड पे रखनी है। तो इनको मैं इस तरीके से हॉट ग्लू से पहले चिपका लेता हूँ। ये देखें, इस तरीके से हॉट ग्लू से मैं चिपका लेता हूँ इन चारों को। इनके चारों के पॉइंट नेगेटिव एक साइड पे और पॉजिटिव एक साइड पे रखने हैं। फिर इनके मैं कनेक्शन करना भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको ये चला के चेक करवा देता हूँ। ये देखें, इन 4 पॉइंटों को आपने पैरेलल में सोल्डरिंग करना है, ठीक है। चारों पॉइंटों को पैरेलल में आपने सोल्डरिंग कर लेना है। आपने चारों पॉइंटों को पैरेलल में इस तरीके से अच्छे तरीके से सोल्डरिंग कर लेना है, ठीक है। जब ये सोल्डरिंग चारों पॉइंटों की इधर भी कर लेना और दूसरी साइड पे भी, ठीक है। उसके बाद आपने इनके कनेक्शन सर्किट के साथ करने हैं। तो कनेक्शन आपने ध्यान से देखने हैं, कहीं कनेक्शन में मिस्टेक की तो आपका पावर बैंक सही नहीं बनेगा। अभी ये काविया थोड़ा सा गर्म नहीं है, लाइट बंद हो गई थी, तो अभी ये थोड़ी देर में ही गर्म हो जाता है और अच्छे तरीके से ये सोल्डरिंग कर देगा। दोनों साइडों के कनेक्शन मैंने कर लिए अच्छी तरीके से, इनको मैंने सोल्डरिंग भी कर लिया, ठीक है। अब इनके साथ 2 वायर लगानी है जो हमने सर्किट के साथ लगानी है, ठीक है। ये वाली वायर मैंने लगा ली है जो हमने सर्किट के साथ लगानी है। तो आप 2 कलर की वायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर एक आपके पास है तो आपने एक का भी कर लेना, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन ध्यान आपने रखना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव का, कहीं आप उल्ट तार लगाकर, ये सर्किट बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उल्टा करंट जैसे लगता है तो ये खराब हो जाते हैं। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो मैंने एक कलर की वायर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये 2 वायर मैंने लगा ली है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो सर्किट पड़ा है ना, उसके साथ हमने इसको लगाना है। इस सर्किट के साथ इसकी ये देखें, ये माइनस है। ये सेल की जो बैक साइड है ये माइनस है, मनफी वाली साइड है। और ये प्लस माइनस इसकी वो है, नेगेटिव से है, पॉजिटिव साइड है, ठीक है। ये वाली पॉजिटिव है, ये वाली माइनस है। तो इसको हमने इसके साथ लगाना है। वायर थोड़ी सी लंबी है तो इसको थोड़ा सा छोटा कट कर लेंगे। लेकिन आपने एक बात का और ध्यान रखना है, हमने इसके साथ एलईडी लाइट भी लगानी है, उस हिसाब से आपने इसको सोल्डरिंग करना है। तो मैं इसको डबल वायर को ही सोल्डरिंग कर लेता हूँ, ठीक है, एलईडी लाइट के लिए।
ये देखें कनेक्शन इसके कर लिए। यहाँ पॉइंट के ऊपर लिखा होता है प्लस, प्लस के साथ प्लस लगा दिया, माइनस के साथ हमने माइनस लगा दिया। ये जो दो वायर छोड़ी है ये डायरेक्ट जो बैटरी से आ रही है वही है। एक एलईडी को डायरेक्ट लगाएंगे, एक बटन में से क्रॉस करके लगाएंगे। ये वाले बटन के भी कनेक्शन कर लेते हैं। इस वायर को यहाँ से हमने कट कर लेना है और एक साइड बटन के साथ लगा देनी है और एक साइड इसकी हमने एलईडी के साथ लगानी है। इस बटन के दो पॉइंट होते हैं, आप कोई भी बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये चुटकी बटन है तो मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसके कनेक्शन इस तरीके से होने हैं, ठीक है। ये देखें ये मेरे पास 5 वोल्ट वाली एलईडी लाइट है, ये वाली, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे फिट करना है तो इसके हिसाब से दो सुराख निकाल के वायर को इनके साथ भी सोल्डरिंग कर लेता हूँ। आपने इसको यहाँ पे फिट कर लेना, उस हिसाब से आपने सुराख निकाल के इसकी फिटिंग यहाँ पे बना लेनी है। ये एलईडी मैंने लगा ली, सोल्डरिंग कर ली, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। और अब एक बूंद अल्फी की लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से इसकी ग्रिप हो जाए। और अब इसको यहाँ पे दबा देंगे, ये खुश्क होती है। इसके बाद इसकी अगली फिटिंग आपको करके चेक करवाता हूँ। इन सेलों को आपने हॉट ग्लू वगैरह लाजमी लगाना है ताकि बॉडी में ये हिले ना, ठीक है। इसको इस तरीके से बॉडी में हमने डाल के ये बटन यहाँ पे लगा के इसको अब फिट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से इन सेलों को हॉट ग्लू में लगाऊंगा, उसके बाद ही फिट करना है। ये दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरीके से ये फिट हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये सर्किट हमारा बन गया है और ये देखें लाइट भी बिल्कुल ऑन हो चुकी है, ठीक है। अब इसको मैंने पेंट करना है। इसको अच्छी तरीके से अल्फी लगानी है। अल्फी थोड़ी थी तो ग्रिप नहीं हुई, अभी इसको अच्छी तरीके से अल्फी लगा के अच्छी तरीके इसकी फिनिशिंग करके आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। पहले करने से पहले आपको एक बात बतानी थी। एक बटन है ये ऑन ऑफ का हमने लगाना है। ये मैंने पावर बैंक को चार्ज पे लगा दिया ताकि आपको टेस्टिंग भी करवानी है। तो ये देखें ये बटन है ना जो ऑन ऑफ का, ये ऑप्शन आपने यहाँ पे इसको जो आपने फिटिंग करनी है उससे सीधा एक होल निकाल लेना है और इस तरह का पेंसिल वाला आपने स्प्रिंग लेना है, पेंसिल वाला स्प्रिंग। और इस तरह का एक छोटा पेज लेके इस स्प्रिंग को इसके अंदर इस तरीके से डाल के यहाँ पे आपने लगा देना है। हमने इसका पावर ऑन ऑफ बनाना है, ठीक है। तो ये पावर ऑन ऑफ का बटन मैं आपको दिखा दूँ ताकि पता चल जाए कि ये पावर ऑन ऑफ कैसे होगा, ठीक है। ये ब्रिक पेंसिल वाला आपने नरम स्प्रिंग लगाना है और इसको आपने इस तरीके से टाइट कर देना है, ठीक है। ये देखें ये हमारा बटन बन गया है। इसको आपने एडजस्ट कर लेना है इसके हिसाब से। अब मैं इसको लेमिनेशन करूँगा और लेमिनेशन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये सर्किट जब आपने टिक्की के साथ फिट करना है तो उस वक्त आपने सीधा रख के ये बटन आपने लाजमी बना लेना है। अगर आपका मॉड्यूल और हिसाब का होगा तो आपने उस हिसाब से इसे बना लेना है। तो ये देखें मेरे पास एक टेप है, ये मोटरसाइकिल वाली दुकान से मिल जाती है, जो लेमिनेशन का काम करते हैं वहाँ से आपको मिल जाएगी इजीली। तो ये देखें मेरे पास ये पर्पल कलर, आप किसी भी कलर की इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुझे 15 रुपये की मिली है, 5 इंची इसका साइज़ और 15 रुपये की मिली है, 1 फीट बाई 5 इंची। तो अब इसको मैं इससे अच्छी तरीके लेमिनेशन कर लेता हूँ, ठीक है। पहले इसकी फरमाइश कर लेता हूँ कि इसका साइज़ क्या है। इसके साइज़ की यहाँ से मैं इसे कट कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इजाफी साइज़ रख के इसको यहाँ पे ना कट कर लेना आप, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से इसकी कुछ लुक आ गई, ये बन के रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर आपको मोबाइल चार्ज भी लगा के चेक करवा देता हूँ। ये देखिए ये मैंने अपने मोबाइल को लगाया तो ये देखिए ये चार्ज करना इसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये अभी चार्ज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आपको लाइट भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें ये इसकी लाइट है, बहुत ज़्यादा रोशनी है इसकी, ये देखें बहुत ज़्यादा रोशनी है, ठीक है। ये देखें इस तरह का पावर बैंक आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। अगर आपने इस तरह का पावर बैंक बनाना है तो इस तरीके से आप बना लें ये लिथियम सेल इस्तेमाल करके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट करके चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आमर ठाड़वाला को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।